Hello students, welcome back in chemistry classes and welcome to your own channel STD Self Service। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टल सिस्टम के टाइप्स को पढ़े थे, उसके डेफिनेशन और स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोगों ने उसके बारे में जान चुके थे। तो आज के इस वीडियो में 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो बोर्ड में इस प्रकार लिखा हुआ है। तो आज सबसे पहले 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, इसका नाम कैसे पड़ा, तो इस प्रकार से कुछ 2 पॉइंट है जिसको हम समझते हैं। अर्थात स्पेस में 7 विभिन्न प्रकार के प्रिमिटिव सेल पाए गए, जिसे 7 क्रिस्टल सिस्टम नाम दिया गया। अब वो 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं, तो उसे संक्षिप्त में याद रखने के लिए CT ओम हर्ट याद रखेंगे। CT ओम हर्ट अर्थात C से क्यूबिक हो जाता है, उसके बाद O से CT है, T से होगा टेट्रागोनल। इस प्रकार से सबको परिभाषा और उसके स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले क्यूबिक प्रिमिटिव सेल के डेफिनेशन को और उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। जिस प्रिमिटिव यूनिट सेल के तीनों अक्षों के अनुदिश लंबाई समान हो तथा तीनों कोण अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा समकोण हो, तो उसे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, A और B और C अर्थात तीनों अक्ष के लंबाई जो है वो समान होते हैं आपस में। फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अर्थात ये A, B और C तीनों अक्ष का अनुदिश लंबाई समान और तीनों कोण अल्फा बीटा और गामा तीनों जो है आपस में 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो अब दूसरे प्रिमिटिव यूनिट सेल के ओर चलते हैं। तो दूसरा है टेट्रागोनल। तो ये जिस प्रिमिटिव यूनिट सेल के 2 अक्षों के अनुदिश लंबाई समान हो, तीसरे अक्ष के अनुदिश लंबाई असमान हो, परंतु तीनों कोण समकोण हो, तो उसे टेट्रागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। टेट्रागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में 2 अक्ष आपस में समान होते हैं, तीसरे अक्ष असमान होते हैं, और लेकिन तीनों कोण जो आपस में समकोण होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो रहा है उसका स्ट्रक्चर, अर्थात अल्फा और बीटा आपस में A और B आपस में समान है, लेकिन ये C को जो है छोटा कर दिए हैं ताकि ये जो है फोटो सही प्रतीत हो। इस प्रकार से A बराबर B नॉट इक्वल टू C, और तीनों कोण जो है अल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब तीसरे प्रिमिटिव यूनिट सेल के ओर चलते हैं। तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका डेफिनेशन जानिए। जिन प्रिमिटिव यूनिट सेल के तीनों अक्षों के अनुदिश लंबाई बिल्कुल असमान हो, परंतु तीनों कोण समान कोण हो, तो उसे ऑर्थोरोम्बिक कहा जाता है। ऑर्थोरोम्बिक में जो है तीनों अक्षों के अनुदिश लंबाई असमान होते हैं, परंतु तीनों कोण समकोण होते हैं। फोटो देख लीजिए। A कुछ ज़्यादा लंबा है, उससे छोटा B खींचे हैं और उससे भी छोटा C खींचे हैं, अर्थात आपस में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और तीनों कोण क्या है, समकोण है, तीनों 90 डिग्री के बराबर है, अर्थात अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब चौथा चलते हैं मोनोक्लिनिक। जिस प्रिमिटिव यूनिट सेल के तीनों अक्षों के अनुदिश लंबाई असमान हो, 2 कोण समकोण हो, तीसरा कोण समकोण नहीं हो, तो उसे क्या कहा जाता है, मोनोक्लिनिकल कहा जाता है। इस प्रकार से अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए। स्ट्रक्चर में A और B और C तीनों को एक दूसरे से छोटा या बड़ा बना देंगे ताकि ये आपस में बराबर नहीं हो, और तीनों कोण समकोण इसमें नहीं है। 2 कोण समकोण होते हैं और तीसरे कोण जो है समकोण नहीं होते हैं। ये एंगल जो है हल्का टेढ़ा कर देंगे ताकि ये 90 डिग्री का प्रतीत ना हो। इस प्रकार से स्ट्रक्चर को भी आप देख चुके हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर सकते हैं। 5वां प्रिमिटिव यूनिट सेल है हेक्सागोनल। इसके डेफिनेशन को पढ़िए। जिस प्रिमिटिव यूनिट सेल के 2 अक्षों के अनुदिश लंबाई समान हो
तथा तीसरा अक्ष असमान हो, दो कोण समकोण हो परंतु तीसरा कोण 120 डिग्री के बराबर हो, तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को, ऐसे सेल को षटफलकीय कहते हैं अर्थात हेक्सागोनल कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को समझिए, इस प्रकार से है। ए बराबर बी, मतलब ए और बी आपस में बराबर है, सी लंबा लाइन है अर्थात नहीं बराबर है, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री के बराबर और गामा जो है 120 डिग्री के बराबर खींचना है। अब छठा है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल प्रिमिटिव यूनिट सेल। जिस प्रिमिटिव यूनिट सेल के तीनों अक्षों के अनुदिश लंबाई समान तथा दो कोण समकोण हो और तीसरा कोण जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं हो अर्थात समकोण नहीं हो, तो ऐसे सेल को रोम्बोहेड्रल प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। इसमें ए बी सी आपस में बराबर होगा, अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों जो है, सॉरी अल्फ़ा बीटा बराबर है लेकिन गामा जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं है, अर्थात अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री नॉट इक्वल टू गामा 90 डिग्री। तो अब जो है लास्ट और सातवां है ट्राइक्लिनिक। तो जिस प्रिमिटिव यूनिट सेल के तीनों अक्षों के अनुदिश लंबाई तथा तीनों कोण आपस में असमान हो, तो ऐसे प्रिमिटिव यूनिट सेल को ट्राइक्लिनिक प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। इसमें ए बी और सी अर्थात तीनों अक्षों के अनुदिश जो लंबाई जो है आपस में समान नहीं रहेंगे। ए बी और सी, देखिए ए से कुछ बड़ा बी है और सबसे छोटा सी है। इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर को बना सकते हैं जिसमें तीनों कोण आपस में क्या है 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इसे समझ चुके होंगे। तो यह कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपका अपना चैनल स्टडी सेल्फ सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।